नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड लिस्ट 26 तारीख को जारी होगी। ऐसे में अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं कि 26 तारीख शनिवार है और रविवार 27 तारीख को कैसे आप डीडी बनवाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और 28-29 को काउंसलिंग होगी तो कैसे डीडी बनेगा, किस ज़िले का डीडी बनवाएं कि काम करे। तो अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। लिस्ट को और पहले जारी करना था या काउंसलिंग को 1-2 दिन टाल देना था। इस तरह से अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन बना है डीडी बनवाने को लेकर के और अपने प्रमाण पत्रों को बनवाने को लेकर के। वहीं 22,000 के लिए अभ्यर्थी घरों से निकल दिए हैं। आज धरने में होगी बहुत भीड़ क्योंकि अभ्यर्थियों ने ठान लिया है। वहीं उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी भी 25 जून को धरना देने वाले हैं। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करा करें क्योंकि उन अभ्यर्थियों के पास आपको पहुंचाना है वीडियो जो अभी भी घरों पर बैठे हुए हैं, 22,000 के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, एकदम निष्क्रिय बने हुए हैं। तो उन लोगों के पास वीडियो अवश्य पहुंचाइए। तो सबसे पहले ये पेपर देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा देख सकते हैं, शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी है। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित शिक्षकों के पदों की जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों का विवरण जुटाने के उद्देश्य से मांगी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इस समय कुल मिलाकर करीब 70,000 से अधिक पद रिक्त हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उनके 5 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 51,000 पद खाली हैं और 22,000 से अधिक पद 68,500 शिक्षक भर्ती के खाली पड़े हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार 68,500 शिक्षक भर्ती में कुछ पद भरे गए थे, लेकिन अब भी करीब 70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। वहीं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2017 तक अब तक नियुक्तियों की जानकारी मांगे जाने के बाद नई भर्तियों की उम्मीद जगी है। सचिव ने पीएसए से कहा है कि सभी सीधी भर्ती चयनित अभ्यर्थियों के विवरण एक्सेल शीट पर हार्ड कापियों के जरिए भेजा जाए। और यहाँ देखें तो बात हो रही है यहाँ आप जो घेरा बना हुआ है, 26 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने की सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 26 जून को काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। परिषद की ओर से जिला आवंटन सूची का प्रकाशन होगा। 28 व 29 जून को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि वो कैसे काउंसलिंग करा पाएंगे जब उनकी डीडी ही नहीं बन पाएगी। लिस्ट को 1-2 दिन पहले ही जारी कर देना था, जैसे आज जारी कर देते या कल जारी कर देते तो एक ही दिन में अभ्यर्थी डीडी बनवा लेते। लेकिन शनिवार को दोपहर बाद जब जारी होगा तो अभ्यर्थी अपने डीडी को कैसे बनवाएंगे, यानी बैंक ड्राफ्ट को कैसे बनवाएंगे, शपथ पत्र कैसे बनवाएंगे, किसका होगा किसका नहीं होगा, ये भी अभ्यर्थियों में दुविधा बनी हुई है। तो कौन से अभ्यर्थी बनवाएं कौन से नहीं बनवाएं, इसलिए अभ्यर्थियों में दुविधा बनी हुई है। कितनी सीटों पर होगी काउंसलिंग अभी इसको भी नहीं पता चल पाया है कि कितने पद खाली हैं, कितने सीटों पर काउंसलिंग होने वाली है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो आप लोग देख सकते हैं योग्य अभ्यर्थियों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 में उत्तीर्ण चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों ने 1,37,000 में शेष 22,000 पदों को जोड़कर तृतीय काउंसलिंग तृतीय चयन सूची जारी करने को मांग को लेकर SCRT लखनऊ में 21 जून से अनवरत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों का संयोजन रद्द करते हुए
इन पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा करने का आदेश दिया था। पहली भर्ती 68,500 के सापेक्ष 41,000 सीट ही पूर्ण हुए। इस भर्ती में लगभग 22,000 से अधिक पद अभी भी बचे हुए हैं। जब दूसरी भर्ती 69,000 निकाली गई तो इसमें सापेक्ष अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। चूँकि भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में हो रही है तो जाहिर एक बात है कि 22,000 पदों को इन सफल अभ्यर्थियों से भरा जाए, क्योंकि 1,37,000 का ही भाग है, 2 बार में भरना था। इसी जायज़ मांगों को लेकर 75 जनपदों के अभ्यर्थी अनवरत शांतिपूर्ण धरना का दृढ़ संकल्प कर लिए हैं और उनका कहना है कि जब तक शासन की तरफ से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और उनका कहना है कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके परीक्षा को पास किया है, इसलिए हमारा हक है कि हम लोगों को मिलना चाहिए। धरना संयोजक करुणा शंकर शुक्ल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अचयनित अभ्यर्थी, जिसमें प्रमुख रूप से धर्मेंद्र मिश्र, अजीत वाजपेयी, विकास गुप्ता, विकास वाजपेयी, चंद्र प्रकाश कन्नौजिया, आलोक सिंह, नेहा अग्रवाल, मीना कुशवाहा, सूर्यभान पांडे, हिमांशु दुबे, शिरीष मिश्र, आशीष बनवाल, आशीष कुमार सिंह, नितेश सिंह गौर धरना स्थल पर डटे हुए हैं अभी भी। तो अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि 22,000 हम लेके रहेंगे और इनका हक भी है। जो नई शिक्षक भर्ती में जोड़ने की बात हो रही है, इस पेपर में आज दिखाया जा रहा है, उसी 22,000 के लिए मांग की जा रही है। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि यदि आप लोग 22,000 चाहते हैं कि 69,000 में ना जुड़े, नई भर्ती में ना जुड़े और आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़े, तो आप लोग घरों से निकलें, नहीं तो आपके हाथों से सीट चली जाएगी और फिर आप नई भर्ती में भले ही आवेदन करें लेकिन फिर से कम गुणांक में गिने जाएंगे, क्योंकि हाई मेरिट वाले फिर से सिलेक्शन ले लेंगे और आप फिर से कम गुणांक में फिर से वैसे रह जाएंगे। ना जाने कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, 40-42 साल हो गई है उनकी उम्र, क्योंकि 3-4 साल से तो यही भर्ती लटकी हुई है। तो इसलिए अपने घरों से निकलें। और जियो में ये जारी होता है, ये लिखा रहता है कि हम ये सीट सरकार अपने अनुसार बढ़ा घटा सकती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकती है, क्योंकि ये योग्य अभ्यर्थी हैं, इनके साथ न्याय होना ही चाहिए। योगी जी ने खुली मंच से कहा था कि हमें 1,37,000 पदों पर नियुक्ति करनी है, लेकिन हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है कि आकर के परीक्षा फाइट करके नियुक्ति लें। तो अब योग्य अभ्यर्थी मिल चुके हैं योगी जी को, अपने वादे को पूरा करें और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें। तो आप लोग भी अपनी योग्यता साबित करें और घरों से निकलें, जैसे ये अभ्यर्थी घरों से निकल रहे हैं। आप लोग दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ देखें आप लोग, तो अभ्यर्थी घरों से निकल चुके हैं, देख सकते हैं। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अभ्यर्थी, आप लोग के सामने है सब कुछ। अभ्यर्थी घरों से निकल चुके हैं और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अभी कुछ देर में अभ्यर्थी घरों से निकल के पहुंच जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने है। बहुत ज़्यादा भीड़ आज होने वाली, यहाँ देख सकते हैं ये अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं लखनऊ। वैसे तो अब दूसरे लोग भी कहने लगे हैं कि 22,000 का मुद्दा गर्म हो गया है। यहाँ देखें तो ये 51,112 नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 22,000 का मुद्दा गंभीर होता नज़र आ रहा है। लोग आत्मदाह करने को बोल रहे हैं। अगर हम गंभीर नहीं हुए तो सरकार 22,000 को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ देगी और हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हो जाएंगे। दूसरे लोगों को लग रहा है कि 22,000 सीट जुड़ जाएगा, तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं लग रहा? आप लोग भी घरों से निकले और जल्द ही 22,000 के लिए लखनऊ SCIT कूच करें। इस 22,000 सीट पर केवल 69,000 के अभ्यर्थियों का हक है और उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो 90-97 से ऊपर सरकार का जो हाई मेरिट कट ऑफ था उसको भी पार कर लिए हैं और इनकी एकेडमिक कम होने के कारण केवल ये बाहर हो गए हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनको भर्ती करें, 22,000 सीट जोड़कर इनको न्याय दें। यहाँ भी देखें तो नई भर्ती शुरू करने की चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चयन संस्थाओं के मुखिया के साथ बैठक में नियुक्तियों की समीक्षा करने के साथ नई भर्ती शुरू करने के निर्देश दे सकते हैं। चुनावी साल होने के कारण अधिक से अधिक बेरोजगारों को संतुष्ट करने की दिशा में काम शुरू होगा। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में 70,000 से अधिक पद खाली हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI के मानक के अनुसार रिक्त पदों की संख्या 1,40,000 से अधिक है।
तो जब रिक्त पदों की संख्या 1,40,000 से अधिक है और आपके पास योग्य अभ्यर्थी भी मिल रहे हैं तो नई भर्ती लाइए आप, ठीक है, क्योंकि नई भर्ती का इंतज़ार भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो कट ऑफ सुपर टेट में पास हुए हैं अभ्यर्थी उनका सिलेक्शन कीजिए। जो लखनऊ में डटे हुए हैं बिना खाना पानी से, चौथा दिन है आज डटे हुए हैं, उनको पहले नौकरी दीजिए, उनको नियुक्ति दीजिए। 22,000 सीट जोड़कर उन अभ्यर्थियों की बेरोज़गारी दूर कीजिए। तब उसके बाद नई भर्ती लाइए। नई भर्ती लाइए, तुरंत लाइए, चाहे जब लाइए इससे नहीं मतलब है, लेकिन आप 22,000 सीटों को जोड़कर इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय अवश्य करें। योगी जी से बस इतना ही निवेदन है। यहाँ आप देखें तो उत्तर कुंजी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, दिन 25 जून 2021 शुक्रवार, समय सुबह 10 बजे, स्थान परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP एनलगंज प्रयागराज। आप लोग देख सकते हैं। तो अभिषेक श्रीवास्तव की तरफ से ये शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया गया है 25 जून को, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी PNP इलाहाबाद में ये कार्यक्रम किया गया है 25 जून को। तो उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी वहाँ जा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अभी भी अपने घरों से नहीं निकले हैं 22,000 सीट के लिए, तो घरों से निकलें, क्योंकि यही सबसे अच्छा मौका है आप लोग को 22,000 सीट जुड़वाने के लिए। क्योंकि अब चूक गए तो बार बार चूक जाएंगे। नई भर्ती पता नहीं कब आएगी, और आएगी तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बार आप लोग घर से निकल गए, 10-12 हज़ार की संख्या आप लोग दिखा ले गए तो निश्चित रूप से आपकी 22,000 सीटों पर फैसला हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। योगी जी के अनुसार आप अपनी योग्यता साबित करें। लखनऊ पहुंचकर आप दिखाएं कि हम सच में 105, 109, 110 नंबर पाए हुए हैं और हम अभी नियुक्ति नहीं पाए हैं, हमको नियुक्ति दीजिए 22,000 सीट जोड़ करके। तो अपनी योग्यता साबित करना है। तो आप लखनऊ SCRT अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें, तभी आपकी 22,000 सीट जुड़ेगी और योग्यता आपका साबित होगा। नहीं तो योगी जी की बात वो सही हो जाएगी कि हमारे पास योग्य नहीं हैं। योग्य हैं तो वही जो पहुँचे हुए हैं वहाँ। आप लोग भी पहुंचकर अपनी योग्यता साबित कीजिए और 22,000 पर निर्णय जल्द से जल्द करवाइए। बस इतना ही। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जो घर पर ही बैठे हुए हैं और अपने काम काज में व्यस्त हैं। तो उनसे भी कहिए कि वो लोग लखनऊ पहुँचें। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।